लोक सभारे होते यार मेन यार मानस मंथन कार्यक्रम थिला एक जे महानदी ट्रिब्यूनाल और महानदीर भाग्य केमिति हेबो जल समाधान ए जो महानदीर प्रोब्लेम बर्तमान फेस करम ओडावासी मैंने एवं जल प्रवाहित बहुत कम हो जाऊँगी एवं छत्तीसगढ़ तार विभिन्न प्रकार डैम को चेक दे महानदीर जल को ब्रेक करुच्ची एवं ओडिशा को पानी सफिशिएंट दि जाऊ ना एवं यही टाइमटा जोटा कि चाषी मान निहाती आवश्यक पानी से जो पानी छत्तीसगढ़ ब्रेक कर देउची सेटा ओडिशा को प्रभावित होना किंतु छत्तीसगढ़ रे विभिन्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने छत्तीसगढ़ सरकार इंडस्ट्री मालिक मान सहित आपस कथा होई पैसा ठू आरंभ कर एवरीथिंग नहीं निजे सेटारे डैम तैयारी करुच्ची एवं चाषी मान जल को ब्रेक करिकी बहु परिमाणर जल ठूल करुच्ची ए समय जोटिकी ओडिशार आवश्यक एवं कलाठू आरंभ कर गोटे बालीर गोटे प्राचीर तैयारी कर देइछन्ति जोटा कि ओडिशा को पानी ब्रेक हो जाउची ए समय जो चाषी मैंने आवश्यक कर वर्तमान जल से जलटा को छत्तीसगढ़ बंद करते हेतु महानदी पूरा शुष्क होती जो आप देखो 450 किलोमीटर संबलपुर पारादीप पर्यंत महानदी अववाहिका बर्तमान शुष्क कौन सी जगार पानी माने कृत्रिम अभाव को कहुए अभाव देखा दूचे एवं आम संबलपुर देखु महानदीर गर्भ भितर केवल पहाड़ ही पहाड़ पर्वत ही पर्वत एवं केवल पत्थर ही देखा जाउची पानीर जोटिकी आम चिरस्रोता महानदी को कहूलु एवं पूर्वर आमर बहुत लेखक माने कविता भी लिखिं महानदी हूँ चिरस्रोता आज से शुष्क हो पड़ी ता विरुद्ध एवं सरकार पाखरे आज प्रोग्राम रे करा जायछि जे एटा केमती जल्दी समाधान कराहब समाधान बाट हूँ केवल जे आमे माने मंच करी आंदोलन करी ना सरकार निश्चित भाव या पदक्षेप नेबा उचित जोटिकी आगामी पीढ़ी या फेस करेंगे ना आज निहाती आवश्यक जलर स्रोतटा छत्तीसगढ़ छाड़ू ओडिशा को आम जिते ट्रिब्यूनाल को जब जीवा आम एडवोकेट जनरल कौन सी उपाय भी आज पर्यंत 8 वर्ष होगला प्रथम ट्रिब्यूनाल बसवा ट्रिब्यूनाल जो मैंने जजमेंट दवापाई जाते दे पारे ना पुणी एक्सटेंशन है 9 मास पूरी भी गला एवं एप्रिल मसरे किंतु से भ्रूक्षेप भी कार ना छत्तीसगढ़ सरकार ना ओडिशा सरकार ना आमर भारत सरकार कौन सी प्रकार प्रावधान आप देखु विगत दिन कावेरी बा कर्णाटक जो प्रकार होता आंदोलन से 2 मास रु 6 मास भितर सल्व करागला किंतु महानदी ट्रिब्यूनाल जो अच्छी 8 वर्ष जाए कोटी कोटी टंका खर्च सरला राजस्व कौन सी प्रकार फायदा आज पर्यंत होना एक जन आंदोलन निहाती आवश्यक होमें सरकार पाखे गोटे रिप्रेजेंटेशन दिहब आज भी दिहब जदि ये तुरंत समाधान न करा जाए तेबे निश्चिंत भाव आंदोलन ओडिशा रे हम एवं जो मैंने नदीर अववाहिकार अच्छा जो मैंने धीवर मान कथा नियंतु चाषी मान कथा नियंतु मु तो एबे जाइथिली संबलपुर देखी संबलपुर 100 किलोमीटर दूर रे जो मैंने केवल माछ ही धरिकी चलुले डंगा सब आसिक ऊपर थुआई बाली उपर थुआई कौन सी प्रकार से पानी ही ना ए मार्च मसरे जी पानी आवश्यक पानी तो ना एवं ये जो समुद्र सहित संजोग अच्छी 450 किलोमीटर भितर प्रायतः सबू जगह शुष्क हे से जिनसटी करा जाउची जे सरकार आप जिते शीघ्र यत्नवान होकर समाधान करंतु एवं महानदी चिरस्रोता जो महानदी थिला ताकू पुणी थे आउ थे चिरस्रोता करा जाऊ बोली मोर निर्वाचन पूर्व बीजेपी कहला इलेक्शन आम आसू डबल इंजन सरकार भी ओडिशा आसे महानदी अपन कहते डबल इंजिन सरकार करेंगे बर्तमान तो आम मुझे उदाहरण दूसरी ट्रिपल इंजिन सरकार छत्तीसगढ़ रे तांको सरकार ओडिशा रे बीजेपी सरकार सेंटर रे बीजेपी सरकार
ତିନିଟି ସରକାର ଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କହୁଛୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, କମିଟି ଗଠନ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେଇ କମିଟିରେ ଧର ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର 3 ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ବୈଠକ ବି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର। ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ମହାନଦୀକୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍, କୌଣସି ଲିଗାଲି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଲିଗାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଉଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି। ଏପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମିଟିଂ ବସି ବହୁତ ପୂର୍ବ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବସିଥିଲେ, ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବି ଆଜି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ତ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭିତ୍ତିକ ଜଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆହେବ।